साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास का अर्धवार्षिक पेपर है राजस्थान बोर्ड का करौली जिले का। आज ही के दिन हुआ है 18 दिसंबर को। तो ये इतिहास का अर्धवार्षिक का पेपर है और जिनके भी अभी इतिहास का पेपर नहीं हुआ है तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, बहुत से क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। और आपको पता है कि मैं हमेशा करवाता हूँ लाइव क्लास के माध्यम से, 7 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है, तो बहुत से क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। ठीक है, जो हमारे साथ डेली जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा। यहाँ पर देखो बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं एक एक नंबर वाले, मैं फटाफट करवाता हूँ। देखिएगा, मैं आंसर कोशिश करूंगा सभी के आंसर बताने की। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बिरूनी का जन्म आपको पता होगा उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था 973 में। और मैंने आपको बताया था कि इनकी एक पुस्तक याद रखना, किताब उल हिंद, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो किताब उल हिंद वो भी याद रखना, इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, किताब उल हिंद जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। तो इनका जन्म हुआ था ख्वारिज़म में 973 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा इसका सी राइट हो जाएगा। दूसरा देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली, पटना, अजमेर, लखनऊ। ये भी मैंने करवा दिया लाइव में। इसकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, याद रखे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मैंने कई बार बताया आपको, 1336 ईस्वी में हुई थी। 2 भाई थे, एक का नाम हरिहर था, दूसरे का नाम बुक्का था। दोनों भाइयों ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर के जो शासक है वो अपने आप को राय कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था सब क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था आइन ए अकबरी, देखो ये भी मैंने बताया। आइन ए अकबरी ग्रंथ के लेखक कौन है? अबुल फजल। मैंने ये भी बताया कि देखो मैंने इस प्रकार से बताया था, ऐसे आइन ए अकबरी, ऐसे अबुल फजल, और ऐसे आपको याद रखना अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। तो इस प्रकार से मैंने करवाया था, अबुल फजल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सब क्वेश्चन मेरे करवाए हुए हैं। बुकानन पेशे से कौन था? ये चिकित्सक था। ठीक है, बुकानन। इसके अलावा आरा बिहार के अंदर है। और 18 स्वतंत्र क्रांति किसने की थी? बिहार के अंदर कुंवर सिंह ने की थी। ठीक है, इसका सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा पूछा था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव। और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ये भी करवा रखा क्वेश्चन, सब करवा रखे दोस्तों। ठीक है, सांची का बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्र की है, शूद्र की मृच्छकटिकम है। इसके अलावा पूछा था रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जिसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है कि द्वारा सहायक संधि तैयार की गई थी? वेलेजली। ठीक है, वेलेजली के द्वारा जो है वो सहायक संधि तैयार की गई थी, ये आपको करना था। वेलेजली को ही सहायक संधि का जनक कहा जाता है। मगध की राजधानी थी, क्या थी मगध की राजधानी? मगध की राजधानी मैंने कई बार बताया था कि 16 महाजनपद आप याद कर लेना, जिसमें पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी है। कि काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चैदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, अस्तकवंती, गंधर, कंबोज। 16 महाजनपद काशी के, वाराणसी, कुरु की, इंद्रप्रस्थ, अंग की, चंपा, मगध की राजगृह। वर्तमान में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, पहले राजगृह थी। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहते हैं, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और महावीर स्वामी का था वर्धमान। खालिस्तान में हम्पी के राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिला। हम्पी को देखो 1976 में मिली थी। ठीक है, 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मैंने बताया था। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है, जो पुस्तक है इनकी, वो है रियल्ला। ठीक है, रियल्ला तक। अल बिरूनी की तो किताब उल हिंद है। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने 8 प्रकार हैं, जिसमें 4 प्रकार के उत्तम माने गए थे। करवा रखे हैं प्यारे मित्रों, आपने देखा होगा क्लास अच्छे से। अकबर ने खालिस्तान बार ख्वाजा साहब की दरगाह पर यात्रा कितनी बार? 14 बार यात्रा की थी, बिल्कुल सही है। अवध का अंतिम नवाब कौन? वाजिद अली शाह, बिल्कुल सही है, वाजिद अली शाह हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अति लघुतरात्मक प्रश्न एक एक नंबर के अंदर पूछे। प्रयाग प्रसिद्धि की रचना किसने की? हरिशेन ने की थी। कौन था हरिशेन? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, मंदसौर का प्राचीन नाम कई बार करवाया प्यारे मित्रों, दशपुर। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? दशपुर था। देखो ये आ गया। ठीक है, करवा रखे, मैंने कल करवाए थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जारी किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में जारी किया गया था। नेक्स्ट, बर्नियर ने सिविल नगर किसे कहा? देखो ये आ गया। बर्नियर सिविल मुगलकालीन नगर जो है, मुगलकालीन नगरों को बर्नियर ने सिविल नगर कहा था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? काकी की दरगाह दिल्ली में है। ठीक है, याद रखें दिल्ली में थी इनकी दरगाह। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मैंने बताया था कृष्णदेवराय। ठीक है, ये तुलु वंश से था। आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य में 3 वंश होते हैं। सबसे पहले संगम वंश, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश, फिर अरविदु वंश, जिसमें जो मान शासक था वो कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित था। तंबाकू पर पाबंदी किस मुगल सम्राट जहांगीर ने करवा दी? प्यारे मित्रों, सच्चे मन से देखी होगी क्लास आपने। बंगाल आर्मी की फौज चला अवध को। ठीक है,
अवध को कहा जाता था बंगाल आर्मी की पौधशाला। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष मैंने बताया था कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और संविधान सभा के प्रारूप समिति के जिसको ना प्रारूप समिति कहते हैं वो भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है, तो ये करवाए थे मैंने आप सभी को एक एक नंबर के अंदर। देखो ये सब क्वेश्चन। 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनी? 7 प्रांतों में बनी थी। और ये देखो आपके सामने लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, अब आप इनको ध्यानपूर्वक देख लेना दोस्तों, 1.5 नंबर के अंदर पूछे हैं, सब करवाए हुए हैं और इनके आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स में अच्छे से नोट्स को पढ़ो आप सभी। मेरे नंबर दे रखे हैं 8955661301। अगर आपको नोट्स चाहिए 8955661301, ये मेरे है व्हाट्सअप नंबर, मैसेज कर देना अगर आपको नोट्स चाहिए तो। और नोट्स की प्राइस है 50 रुपये। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे द्वारा हस्तलिखित तैयार हैं, नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको 50 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आपको सीरीज चाहिए तो सीरीज भी मिल जाएगी आपको 30 रुपये में। तो मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पर। ओके, तो ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आप ढूंढ लेना क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि और जिलों के बहुत से पेपर आए हुए हैं तो सभी के करवाना है। ये देख सकते हैं 29वां 30वां 11वां, और जिनके भी पेपर नहीं हुआ है तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सभी प्रश्न मोस्ट हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। 38वां 39वां 40वां 2-2 नंबर वाले पूछे और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। 41 42 इस्लाम धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाओं का यहाँ पर उल्लेख करना है। संथाल पहाड़ी सब इंपॉर्टेंट है और सब करवा रखे हैं, देख सकते हो। और ये लास्ट क्वेश्चन था 45वां, जिसमें मानचित्र में भरने थे आपको पाटलिपुत्र जो कि आपके बिहार के अंदर है, ताम्रलिप्ति, कलिंग, गिरनार, लखनऊ, अमृतसर, और अथवा में दे रखा है जैसे भारत के मानचित्र में भरना जिसमें झांसी, लोथल, बीजापुर, अजमेर, पानीपत, ये तो आपको पता ही होगा, मैसूर। ठीक है, तो ये था आपका भाई करौली जिले का अर्धवार्षिक का पेपर, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक देखें, अच्छे से आप याद करें और सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे, अब आपके कितने पेपर बचे हुए हैं। कहने का मतलब है कि अब आपके कितने एग्जाम बाकी है, अर्धवार्षिक अभी चल रहे हैं ना, कितने एग्जाम बाकी है, कब तक खत्म हो जाएंगे, वो डेट जरूर मुझे बताइएगा। और कल किसका है पेपर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, अगर आपके पेपर होते हैं तो मेरी नंबरों पर सेंड कर दिया करो, 8955661301। पेपर के ऊपर लिख दिया करो अपना नाम, अपना जिला जो भी है, राज्य, ऊपर लिख दिया करो पेपर के ऊपर, ताकि मुझे पता चले कि भैया किस जिले का पेपर है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेपर आते हैं, व्हाट्सएप पर बहुत सारे पेपर आते हैं, अब मुझे पता ही नहीं चलता कि पेपर कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर जो है अपना नाम, अपना जिला, अपना राज्य जरूर लिखा करो। तो ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें और जिनके भी अभी पेपर नहीं हुआ है इतिहास का तो ये ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ से बहुत से प्रश्न मिल जाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।